दोस्तों आज हम हड़प्पा सभ्यता के 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो हर एचएससी एग्ज़ाम जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एचएससी, एमटीएच ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो वीवीआई इम्पोर्टेड क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बची थी? तो देखते हैं। ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी रावी नदी, ऑप्शन डी सतलज नदी। तो यह बची हुई थी कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे बची हुई थी। तो आंसर इसका होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बची हुई थी? ऑप्शन ए सरस्वती नदी, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन डी घाघरा नदी, ऑप्शन डी चेनाब नदी। तो जो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बची हुई थी? तो वह सिंधु नदी के किनारे बची हुई थी दोस्तों। तो इसका आंसर होगा बी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी मछली पकड़ना, ऑप्शन डी पशुपालन। तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था वह कृषि था दोस्तों। कृषि का वो व्यवसाय करते थे। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी वह हम ऑप्शन में देखते हैं। ब्राह्मी लिपि, ए बी चित्र लिपि, ऑप्शन सी खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन डी नागरी लिपि। जो इसका जो हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि थी वह चित्र लिपि थी। ऑप्शन आंसर बी, इसका आंसर चित्र लिपि थी दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नृत्य करती बालिका की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो जो नृत्य करती बालिका की मूर्ति जो कहाँ से प्राप्त हुई थी दोस्तों? वह प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो इसका आंसर होगा सी। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अन्ना घर किस स्थल में मिला था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी बनावली। तो जो अन्ना घर स्थल जो प्राप्त हुआ था वह हड़प्पा से प्राप्त हुआ था दोस्तों। समझे? मतलब कि हड़प्पा सभ्यता से मिला था हड़प्पा यहाँ से। ऑप्शन बी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना कैसी थी? ऑप्शन ए अनियमित, ऑप्शन बी वृत्ताकार, ऑप्शन सी चौकोर ग्रिड प्रणाली पर आधारित, ऑप्शन डी तिरछी रेखाओं। तो जो इसकी जो हड़प्पा सभ्यता की नगर की जो योजना थी वह चौकोर ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। जो सी आंसर है, इसका आंसर सी होगा दोस्तों। इसका आंसर सी होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा के लोग किस देवी देवता की पूजा करते थे? ऑप्शन ए विष्णु जी, ऑप्शन बी ब्रह्मा जी, ऑप्शन सी माता देवी और पशुपति महादेव जी की, ऑप्शन डी इंद्र भगवान की। तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वह माता देवी और पशुपति महादेव की पूजा करते थे। ऑप्शन इसका सी होगा आंसर। इसका आंसर जो होगा सी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था? तो जो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर था वह ऑप्शन में देखते हैं लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी बनावली, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। जो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था वह बनावली था। ऑप्शन सी। कहाँ था? बनावली। बनावली
ली। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण माना जाता है? पहला ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी बाढ़ और आर्यों का आक्रमण, ऑप्शन सी महामारी और ऑप्शन डी आर्थिक संकट। तो दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था वह किस कारण से माना जाता है? तो वह बाढ़ और आर्यों का आक्रमण के कारण माना जाता है। ऑप्शन बी, जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ऐसे ही VVI ऑब्जेक्टिव को देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। मैं रोज़ाना ऐसे ही वीडियो लाता हूँ इम्पोर्टेंट।